देखिए स्टूडेंट, जैक बोर्ड क्लास 10th का मॉडल पेपर को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं 2022-23 का सेट 1 एमसीक्यू क्वेश्चन को। ठीक है, साइंस के लिए जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, देखिए व्हिच टाइप ऑफ मिरर इज यूज्ड फॉर सेविंग। हम लोग सेविंग के लिए कौन सा मिरर यूज करते हैं? सही आंसर क्या होगा? कनकेव मिरर। क्वेश्चन नंबर 2 है रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज। फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में क्या रिलेशन होता है कोई भी स्फेरिकल मिरर में? तो आंसर होता है F बराबर R/2, मतलब जो फोकल लेंथ होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है। क्वेश्चन नंबर 3 वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बोर्ड एग्जाम के लिए। Which physical quantity remains unchanged in the process of refraction of light? लाइट का जब रिफ्रैक्शन होता है तो कौन सा फिजिकल क्वांटिटी चेंज नहीं करता है? आंसर है फ्रीक्वेंसी। लाइट का चाहे रिफ्लेक्शन हो, लाइट का चाहे रिफ्लेक्शन हो, लाइट का चाहे डिफ्रैक्शन हो, लाइट का चाहे पोलराइजेशन हो, कोई भी फिनोमेनन हो, फ्रीक्वेंसी जो है हमेशा क्या रहेगा? सेम ही रहेगा। अगला क्वेश्चन है द पावर ऑफ ए कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 1 मीटर विल बी। एक कन्वेक्स लेंस है जिसका फोकल लेंथ है 1 मीटर, उसका पावर आपको निकालना है, क्या होगा? तो P बराबर 1/f होता है, पावर बराबर 1/, फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ को रख दीजिए नीचे में, f का जगह फोकल लेंथ रख दिए, कितना है 1, 1/1 हो गया 1, तो कितना आएगा 1 डायोप्टर। सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर व्हाट विल बी द फोकल लेंथ ऑफ ए कनकेव लेंस ऑफ पावर 4 डायोप्टर। एक कनकेव लेंस है जिसका पावर है 4 डायोप्टर, इसका फोकल लेंथ निकालना है। तो सेम वही फॉर्मूला कि अगर P बराबर 1/f होगा तो F बराबर क्या होगा? 1/P हो जाएगा, और P की जगह P रख दीजिए, कितना 4, कितना आएगा 1/4 मतलब 0.25 मीटर। इसको सेंटीमीटर में चेंज कीजिए 100 से मल्टीप्लाई करके, तो ये कितना आएगा 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हिच टाइप ऑफ मिरर इज यूज्ड इन द हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल। गाड़ी का हेडलाइट में कौन सा मिरर यूज होता है? सही आंसर है क्या? कनकेव मिरर यूज होता है। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर द पार्ट ऑफ ह्यूमन आई ऑन विच द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड। ह्यूमन आई का कौन सा पार्ट में किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है? आंसर क्या होगा? रेटिना। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला है व्हाट इज द फार पॉइंट ऑफ द नॉर्मल आई। हम लोग का ह्यूमन आई में, ह्यूमन नॉर्मल आई में फार पॉइंट कितना होता है, मतलब दूर से दूर कितना तक देख सकते हैं? आंसर होगा इन्फिनिटी तक। यही क्वेश्चन अगर आपको पूछता कि नियर पॉइंट क्या होगा तो क्या बोलते हैं? 25 सेंटीमीटर। इसमें फार पॉइंट दिया हुआ है तो फार पॉइंट क्या होगा? इन्फिनिटी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 हु कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। आंख में जो लाइट आता है, एंटर करता है, उसको कंट्रोल कौन करता है? आंसर होगा प्यूपिल। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज इन द ह्यूमन आई। हम लोग का जो ह्यूमन आई है उसमें जो इमेज बनता है उस इमेज का नेचर कैसा होता है? तो आंसर है कि वो इमेज आपका इन्वर्टेड बनता है और कैसा होता है? रियल होता है। आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, इन्वर्टेड एंड रियल। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर 1 किलोवाट आवर किसका यूनिट है? तो आंसर है एनर्जी का यूनिट। ठीक है, देखिए अगर आपको बोलता 1 किलोवाट तो किसका यूनिट होता? पावर का, लेकिन 1 किलोवाट आवर ये किसका यूनिट होगा? एनर्जी का। ठीक, और आपको समझाए भी थे कि जो 1 किलोवाट आवर होता है, जो 1 किलोवाट आवर होता है उसमें 3.6 × 10⁶ जूल एनर्जी होता है। ठीक, इसको भी याद रखिएगा, ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कूलम इज द यूनिट ऑफ। कूलम किसका यूनिट है? तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। कूलम जो है वो इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट, इसको हम यहां देखिए पीछे लिखे, कूलम इज द यूनिट ऑफ क्या? इलेक्ट्रिक चार्ज। अगला है इलेक्ट्रिक मोटर इज ए डिवाइस जो कि क्या करता है, क्या कन्वर्ट करता है ना? इलेक्ट्रिक मोटर जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करता है। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। जब हम लोग वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो उसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग अलग हो जाता है, इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। तो ये कौन सा रिएक्शन? तो क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पर एक सिंगल आपका रिएक्टेंट है और जो प्रोडक्ट बन रहा है वो 2 बन रहा है। तो एक सिंगल रिएक्टेंट अगर टूट के 2 प्रोडक्ट बन रहा है, इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर कौन सा रिएक्शन होगा? डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, ऐसा क्वेश्चन है कि एग्जाम में जरूर पूछता है, मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है। CuO + H2, Cu + H2O। ये इस सब्सटेंस में यहां लिखा है व्हिच सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज्ड इन द गिवन रिएक्शन। इस रिएक्शन में कौन सब्सटेंस आपका ऑक्सीडाइज कर रहा है? ऑक्सीडाइज करने का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन का ऐड या हाइड्रोजन का लॉस।
तो यहाँ रिएक्शन को देखिए फिर से लिखे हैं, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, कॉपर प्लस वाटर। तो यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि जो हाइड्रोजन है वो आपका रिएक्टेंट साइड में केवल हाइड्रोजन है, लेकिन जैसे ही प्रोडक्ट साइड में देख रहे हैं उसमें ऑक्सीजन ऐड हो चुका है। तो यहाँ हाइड्रोजन में चूंकि ऑक्सीजन का ऐड हुआ है इसलिए इसमें ऑक्सीडाइज कौन सब्सटेंस हुआ, आंसर है हाइड्रोजन। तो सही आंसर क्या होगा, H2। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 16 नंबर है, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस इन द गिवन फिगर। इस फिगर में कौन सा रिएक्शन हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर आपका क्या है, आयरन का नेल है और कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। तो अगर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन में आप आयरन नेल को डालिएगा तो क्या होगा, आयरन चूंकि अधिक रिएक्टिव है कॉपर से, तो आयरन क्या करेगा, कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और आयरन का सल्फेट बनाएगा। तो Fe प्लस CuSO4, FeSO4 प्लस Cu, इस रिएक्शन का नाम क्या, दिस इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नेचुरल इंडिकेटर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका एग्जाम के लिए। नेचुरल इंडिकेटर कौन है, आंसर है लिटमस पेपर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 18 नंबर है, द पीएच वैल्यू ऑफ ए सॉल्यूशन इज 10। किसी भी सॉल्यूशन का जो पीएच वैल्यू होता है वो 10 होता है। तो ये सॉल्यूशन किस टाइप का होगा, एसिड होगा, सॉल्ट होगा, न्यूट्रल होगा कि अल्कली होगा। आप लोग को मालूम है कि 7 से बड़ा और 14 या 14 से छोटा जो पीएच वैल्यू होता है वो बेस का होता है, लेकिन यहाँ पर तो बेस ऑप्शन में ही नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, एल्कली। एल्कली का मतलब क्या है, एल्कली एक स्पेशल टाइप का बेस होता है जो कि पानी में घुलता है। तो अगर किसी का पीएच वैल्यू 10 है, मतलब 7 से बड़ा है और 14 या 14 से छोटा है, तो वो आपका बेस होगा, और जो बेस पानी में घुलता है उसको हम लोग एल्कली बोलते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एल्कली हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज द गिवन पिक्चर रिप्रेजेंट। ये जो डायग्राम दिया गया है ये एनसीईआरटी बुक का डायग्राम है। ये जो डायग्राम है क्या दिखा रहा है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, टेस्ट ट्यूब में से कुछ लिक्विड गिर रहा है और वो एक सब्सटेंस को भी पिघला दे रहा है, हाथ को भी छेदा टाइप का कर दे रहा है, पिघला दे रहा है हाथ को भी। तो ये क्या दिखा रहा है, ये जो सिंबल है ये आपका कंसंट्रेटेड एसिड जिसमें रहता है उसका बॉटल के ऊपर लगा रहता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ये क्या है, वार्निंग साइन है डिस्प्लेड ऑन द कंटेनर्स कंटेनिंग कंसंट्रेटेड एसिड एंड बेस। जिस कंटेनर में कंसंट्रेटेड एसिड या बेस रहता है उसके ऊपर ये आपको चेतावनी साइन, ये आपको वार्निंग साइन दिया रहता है इस टाइप से कि अगर उसको छुइएगा उससे हाथ जल सकता है, कोई सब्सटेंस जल सकता है, खराब हो सकता है, डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वार्निंग साइन डिस्प्लेड ऑन कंटेनर्स कंटेनिंग कंसंट्रेटेड एसिड्स एंड बेसिस। अगला क्वेश्चन 20 नंबर, व्हिच एसिड इज प्रेजेंट इन टर्मरिन। टर्मरिन में कौन सा एसिड होता है, आंसर है टार्टरिक एसिड होगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। Which non-metal is found in liquid state at the room temperature? रूम टेम्परेचर में कौन सा नॉन मेटल लिक्विड स्टेट में रहता है, आंसर क्या होगा, ब्रोमीन होगा। और अगर यही वाला क्वेश्चन आपको पूछता कि कौन सा ऐसा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में रहता है, किसमें, रूम टेम्परेचर में, तब क्या हो जाता, मरकरी। मरकरी एक ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर में लिक्विड स्टेट में रहता है, और ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो रूम टेम्परेचर में लिक्विड स्टेट में रहता है। दोनों ही क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज यूज्ड इन मेकिंग फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर बनाने में कौन सब्सटेंस का यूज किया जाता है, ये भी एनसीईआरटी बुक का ही क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसका फॉर्मूला क्या है, NaHCO3। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है, ऑन व्हाट बेसिस द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मेड। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसको जो बनाया गया, क्या चीज बेस मान के बनाया गया, आंसर है एटॉमिक नंबर। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर के अनुसार सारे एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, एटॉमिक नंबर। अगला क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज मोस्ट रिएक्टिव। तो इसमें से सबसे अधिक रिएक्टिव कौन सा मेटल है, तो आप लोग चैप्टर नंबर 3 में देखिएगा, आपका रिएक्टिविटी सीरीज है, और उस रिएक्टिविटी सीरीज का जो मेटल जितना ऊपर है वो उतना मोस्ट रिएक्टिव होगा, जो जितना नीचे है वो उतना लेस रिएक्टिव होगा। तो उसके अनुसार, रिएक्टिविटी सीरीज के अनुसार, जो पोटेशियम है वो ऊपर में है ये बाकी तीनों के तुलना में। इसका मतलब पोटेशियम क्या होगा, सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा इन बाकी तीनों के तुलना में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा अधिक रिएक्टिव मेटल होगा, आंसर है पोटेशियम। अगला है, द एलिमेंट्स और कंपाउंड्स फाउंड नेचुरली ऑन द अर्थ क्रस्ट आर कॉल्ड व्हाट। जो एलिमेंट और कंपाउंड नेचुरली अर्थ क्रस्ट के ऊपर मिलता है उसको क्या बोलते हैं, आंसर है उसको हम लोग मिनरल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिनरल्स। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
व्हिच रिएक्टिव ग्रुप, इसके जगह फंक्शनल ग्रुप भी लिख सकते हैं। व्हिच फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन प्रोपेनॉल। देखिए लास्ट में आपका ऑल है, तो जिसका भी लास्ट में ऑल आता है, ओएल वर्ड आता है, ऑल आता है, वो किस फैमिली से बिलोंग करेगा? अल्कोहल से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अल्कोहल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैपन इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है, क्या चीज नहीं होता है? तो फोटोसिंथेसिस में आपका वाटर का ब्रेकडाउन भी होता है, ऑक्सीजन भी निकलता है और कार्बन डाइऑक्साइड का यूटिलाइजेशन भी होता है। तो क्या नहीं होता है? तो आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होता है। ठीक है, इसमें नॉट बोला है, ध्यान दीजिएगा, डज नॉट हैपन। तो फोटोसिंथेसिस में क्या नहीं होता है? आंसर है रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता है। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड को लिया जाता है बाहर से, ऑक्सीजन को छोड़ा जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ा नहीं जाता है। सही आंसर क्या होगा? रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता है, किसमें? फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस में। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, इन व्हिच डायरेक्शन डज द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम द फ्लोएम टेक्स प्लेस इन द प्लांट। प्लांट में जब फूड का ट्रांसफर होता है फ्लोएम के द्वारा, वो किस डायरेक्शन में होता है? तो ऑल डायरेक्शन में होगा। प्लांट में ऊपर भी जाएगा वो और नीचे भी आएगा। क्या होगा सही आंसर? बोथ अप एंड डाउन होगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी कॉल्ड। स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट किडनी का क्या बोलते हैं? वो होगा क्या? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नेफ्रॉन। ये भी आपका वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, व्हिच हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द राइपनिंग ऑफ फ्रूट। फल को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इथाइलिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इथाइलिन, ऑप्शन नंबर सी, जिसका आईयूपीएसी नेम क्या है? इथीन है। ठीक है, C2H4 वाला जो कंपाउंड है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इथाइलिन। अगला क्वेश्चन 31 नंबर है, एस्ट्रोजन इज सेक्रेटेड बाय। जो एस्ट्रोजन हार्मोन है वो किससे सेक्रेशन होता है? आंसर है ओवरी से। ये गर्ल्स में होता है हार्मोन, ये किससे सेक्रेशन होगा? ओवरी से। ठीक, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। व्हाट इज द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट कॉल्ड। जब मेल गैमेट यानी मेल सेक्स सेल फीमेल गैमेट यानी फीमेल सेक्स सेल से मिलता है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। और उससे जो चीज बनता है उसका नाम क्या होगा? उसका नाम होगा जाइगोट। वो भी पूछा जा सकता है। इसका सही आंसर क्या होगा? फर्टिलाइजेशन। ये जो पिक्चर है, इस पिक्चर में क्या दिखा रहा है? कौन सा रिप्रोडक्शन हो रहा है? तो आंसर है बर्डिंग हो रहा है। बर्डिंग किस में होता है? मैक्सिमम हाइड्रा में होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बर्डिंग हो जाएगा। 33 का ए नंबर सही होगा। 34 नंबर क्वेश्चन, द विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड बैट्स आर। जो बर्ड्स का विंग है और जो बैट्स का विंग है, चमगादड़ का विंग है, वो कैसा ऑर्गन होता है? आंसर है एनालोगस ऑर्गन होता है। ठीक है, दोनों ही आपका उड़ने का काम कोई करता है। अगला क्या है, व्हिच प्लांट डिड मेंडल चूज फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। मेंडल जो साइंटिस्ट थे वो कौन सा प्लांट को चूज किए थे अपना एक्सपेरिमेंट को करने के लिए? आंसर है मटर का पौधा को, पी प्लांट्स को, जिसका और एक नाम क्या है? पीसम सटाइवम। इसको भी याद रखिएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर होगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर मतलब क्या है? जो सनलाइट वगैरह का यूज करते हुए अपना खाना खुद बनाता है। तो उसका आंसर क्या होगा? ग्रास। जितना भी आपका प्रोड्यूसर होता है सब अपना खाना खुद बनाता है। तो इसमें से कौन सा अपना खाना खुद बनाएगा सनलाइट वाटर का यूज करते हुए? तो वो होगा क्या? ग्रास। ग्रास इज द प्रोड्यूसर। अगला क्या है, इन ए फूड चेन हार्बिवोर जो होता है, जो शाकाहारी होता है, वो कौन सा ट्रॉपिक लेवल में रहता है? आंसर है सेकंड ट्रॉपिक लेवल। सबसे पहले होता है प्रोड्यूसर, ठीक है, जो अपना खाना को खुद बनाता है। उसके बाद होता है क्या? उसके बाद होता है हार्बिवोर, जो प्रोड्यूसर को खाता है। तो कौन सा ट्रॉपिक लेवल होगा? सेकंड ट्रॉपिक लेवल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, द डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर इज रिस्पांसिबल फॉर। ओजोन लेयर का जो क्षति होता है किसके कारण से होता है? आंसर है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC जिसको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ बायोमास एनर्जी सोर्स। कौन बायोमास एनर्जी सोर्स का एग्जांपल नहीं है? नोट वाला को विशेष ध्यान दीजिएगा। तो वुड भी होगा, गोबर गैस भी होगा, कोल भी होगा। क्या नहीं होगा? आंसर है न्यूक्लियर एनर्जी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला लास्ट क्वेश्चन है, इसका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, व्हाट शुड बी द मिनिमम विंड स्पीड फॉर विंड पावर जनरेशन। विंड पावर जनरेशन करने के लिए विंड का कम से कम स्पीड कितना होना चाहिए? आंसर है 15 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। तो ये सब क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से कॉपी में लिख लीजिए और इसको अच्छा से प्रैक्टिस भी कर लीजिए। ठीक है।